हे गाइज, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, क्या होगा अगर जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ते हुए प्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाए? तो क्या ऐसे कंडीशन में उस प्लेन में बैठे किसी भी यात्री की जान बचाई जा सकती है? और क्या उस प्लेन को सुरक्षित धरती पर लैंड कराया जा सकता है? होने की तो पॉसिबिलिटी बहुत कुछ हो सकती है, पर एक ऐसी ही घटना हुई थी एयरबस A320 के साथ, जिसका दोनों इंजन खराब हो जाने के बावजूद भी ये धरती पे सुरक्षित लैंड कर गया, वो भी बगैर कोई दुर्घटना घटे बिना ही। तो आखिर क्या हुआ था उस एयरबस A320 के साथ? दिल थाम के बैठे रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 15 जनवरी 2009 शाम के 3:24 पर एयरबस A320 न्यूयॉर्क सिटी से नॉर्थ कैलिफोर्निया जाने के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन में कुल 150 पैसेंजर सफर कर रहे थे और इस प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट स्लेनबर्गर। तो वहीं उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल। ये दोनों काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। पायलट स्लेनबर्गर पहले अमेरिकन एयरफोर्स में पायलट रह चुके थे और लगभग 15,663 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। तो वहीं जेफरी स्काइल भी 15,643 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये प्लेन 2,820 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और अपने सफर की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देख दोनों ही पायलट को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कनाडियन गीज नाम के पक्षियों की झुंड अचानक प्लेन के सामने आ पहुंचा और जब प्लेन आसमान में उड़ता है तब प्लेन का इंजन थ्रस्ट पैदा करने के लिए सामने की हवा को अपने पीछे की ओर धकेलता है। इसलिए प्लेन के सामने आने वाले सारे पक्षी इंजन के पीछे की ओर जाने लगे। इसी कारण कई सारे पक्षी हवा के साथ दोनों इंजन में चले गए, जिसके चलते दोनों इंजन जाम हो गया और टर्बोफैन ने काम करना बंद कर दिया। और उसके ठीक बाद ही प्लेन में हुआ एक भयानक धमाका। धमाके की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि अंदर बैठे यात्रियों का इसका एहसास हुआ। देखते ही देखते पूरे प्लेन के अंदर फ्यूल का गन तेजी से फैलने लगा। अब पायलट्स को भी इस बात की खबर हो गई थी कि प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। इंजन डेड हो जाने के कारण अब ये प्लेन सिर्फ हवा में ही ग्लाइड कर रहा था, जिस वजह से पायलट जेफरी काफी ज्यादा परेशान हो गए और लगातार इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, जो कि अब ये पॉसिबल नहीं था। कुछ दूर ग्लाइड करने के बाद प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगा। प्लेन को नीचे गिरते देख पायलट स्लेनबर्गर ने न्यूयॉर्क कंट्रोल टावर को यह इंफॉर्मेशन दिया कि पक्षियों के साथ टक्कर होने से हमारे प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए हम लोग वापस लगोडिया एयरपोर्ट आना चाहते हैं, जहां से हमने टेक ऑफ किया था। कंट्रोलर के पास ये मैसेज पहुंचते ही उसने तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग कराने की परमिशन दे दी और पायलट्स को ये जानकारी दी कि वो एयरपोर्ट के 13 नंबर रनवे पर लैंडिंग करे। पर प्लेन जिस स्पीड से नीचे की ओर गिर रहा था उसे देखते हुए स्लेनबर्गर ने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो एयरपोर्ट से करीब 7 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर थे। पायलट स्लेनबर्गर ने कहा कि अगर हम वापस एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो प्लेन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच ही क्रैश कर जाएगी, जिससे प्लेन में मौजूद यात्रियों के साथ शहर के हजारों लोगों की भी जाने जा सकती है। न्यूयॉर्क वापस न जाने पर स्लेनबर्गर ने कंट्रोलर से कहा कि उन्हें न्यू जर्सी के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने की परमिशन दी जाए। बर्गर की डिमांड पर कंट्रोलर ने उन्हें न्यू जर्सी के टटरपो एयरपोर्ट के रनवे नंबर 1 पर लैंडिंग कराने की परमिशन दे दी। पर प्लेन जिस स्पीड से नीचे की तरफ गिर रही थी उसके हिसाब से तो ये प्लेन उस एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाएगी। 3:28 पर प्लेन जमीन से सिर्फ 1650 फीट ही ऊपर था। अब पायलट के पास बहुत ही कम वक्त बचा था और उन्हें जल्दी कोई न कोई डिसीजन लेना था। तो फाइनली बर्गर ने डिसीजन लिया कि अपने सबसे नजदीकी हडसन नदी पर क्रैश करने वाले हैं। कंट्रोलर ये सुनकर पूरी तरह से चौंक गए, लेकिन कंट्रोलर ने बर्गर के एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे दी। बर्गर ने खुद यात्रियों को ये सूचना दिया कि वे सब अपनी अपनी सीट बेल्ट पहन ले, क्योंकि प्लेन हडसन नदी पर क्रैश किया जा रहा है। कंट्रोल रूम को यह सूचना पहले ही मालूम था, इसलिए एक रेस्क्यू टीम को पहले से ही हडसन नदी में भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद प्लेन जमीन से सिर्फ 500 फीट ऊंचाई तक आ पहुंचा और जमीन के इतने नजदीक आते ही प्लेन का सिग्नल कंट्रोल रूम से टूट गया। बर्ड क्रैश के 5 मिनट के अंदर ही प्लेन हडसन नदी में 3:31 पर क्रैश लैंडिंग की। उस वक्त प्लेन की स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर था। ये कितना खौफनाक मंजर था ये सोचकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये मंजर और भी खतरनाक हो सकती थी अगर ये प्लेन हडसन नदी में
डूब जाती, पर यह प्लेन डूबने के बजाय पानी पर ही तैरने लगा और बिल्कुल सटीक रनवे की तरह लैंडिंग की। पायलट ने तुरंत ही यात्रियों को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया, लेकिन इसी बीच प्लेन के एक पैसेंजर ने प्लेन के पीछे का दरवाजा खोल दिया, जो ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ था, और पानी में डूबे होने के कारण दरवाजा खोलते ही प्लेन में पानी भरने लगा। इसलिए कुछ पैसेंजर प्लेन में विस्फोट होने के डर से प्लेन के विंग्स पर चले गए और कुछ पैसेंजर तो अपनी लाइफ जैकेट पहनकर नदी में ही कूद गए। जैसे कि कोस्ट गार्ड को पहले से इस घटना के बारे में इन्फॉर्म किया गया था, इसलिए क्रैश लैंडिंग के 3 मिनट के अंदर ही रेस्क्यू टीम वहां आ पहुंचा। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के साथ सभी यात्रियों को बचा लिया गया। इस घटना के दौरान 5 लोगों को गंभीर चोटें आई और 78 लोगों को बस मामूली सा खरोच आया। इसके बाद NTSB नाम के टीम ने इस घटना की जांच की और जांच के बाद ये पाया गया, अगर स्लेनबर्गर कोई डिसीजन लेने में 35 सेकंड और देर कर देते तो सच में ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता और ये प्लेन सिटी में ही क्रैश कर जाता। जांच के बाद इस टीम ने इस घटना को द मोस्ट सक्सेसफुल डीचिंग का अवार्ड दिया और इस घटना में सभी लोग सुरक्षित बच गए थे, इसलिए इसे मेरिकल ऑन द हडसन नाम दिया गया और इस प्लेन के कैप्टन स्लेनबर्गर और उनके फर्स्ट ऑफिसर जेफरी अस्काइल को अवार्ड से सम्मानित किया गया।